चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिनरल्स क्या है। तो मिनरल्स कुछ इस प्रकार के एलिमेंट हैं जिनकी कुछ सर्टेन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है और इनका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है 100 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। जो मिनरल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं। भारत की बात की जाए अगर तो ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो पेनिनसुलर रीजन में पाए जाते हैं और भारत में उत्तर भारत का जो इलाका है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, मगर यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो नहीं पाए जाते। जो मिनरल्स हैं वो जब वोल्केनो फटता है तो मैग्मा जब बाहर आता है तो बहुत सारे मिनरल्स को लेकर के आता है। हमारा जो डेक्कन प्लेटू बना है तो डेक्कन प्लेटू जो है वो इसी प्रकार का पठार है जो कि बहुत ज्यादा मिनरल्स से भरा हुआ है। हालांकि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कोयला जो है वो गोंडवाना लैंड समूह में पाया जाता है, उसी तरह से धारवाड़ हड़प्पा में जो है तांबा, सीसा, जस्ता इस तरह की चीजें जो है पाई जाती हैं। मिनरल्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल्स और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये मेटेलिक कौन से हैं मिनरल्स हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहली बात, ये लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, ये सोनरस होते हैं, इनको पीटने पर आवाज आती है, ये डक्टाइल होते हैं, इनसे तार खींचे जा सकते हैं, ये मैलेबल होते हैं, इनको पीट कर चादर बनाई जा सकती है और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने का भी काम करते हैं। इस तरह के जो मेटल है वो मेटेलिक हैं। मेटेलिक मिनरल्स को दो भागों में बांटा गया है, फेरस और नॉन फेरस। जो फेरस मिनरल्स हैं वो जिनके अंदर जो लौह तत्व है वो पाया जाता है, ऐसे मिनरल्स को फेरस एलिमेंट बोलते हैं। इसमें आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, निकिल है, कोबाल्ट है। वहीं पर नॉन फेरस जो है, जो लौह तत्व नहीं है उसके अंदर ये कॉपर, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, लेड, सोना, चांदी, प्लैटिनम, जिंक, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स को फिर से दो भागों में बांटा गया है, फ्यूल मिनरल्स और अदर नॉन मेटेलिक्स। तो फ्यूल मिनरल्स हमारे वो हैं जिनसे हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये फॉसिल फ्यूल भी हो सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो है हमारे फॉसिल फ्यूल हैं और ये हमारे प्रकार के फ्यूल मिनरल हैं। अदर मिनरल्स की अगर बात करें तो माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, इस तरह के जो एलिमेंट हैं वो भी पाए जाते हैं। अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट जो है वो मेनली 8 एलिमेंट से बनी हुई है, जिसका की योगदान 98% के आसपास है। इसमें अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा 32% के आसपास जो है वो ऑक्सीजन का है और इसके बाद सल्फर, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीज पाए जाते हैं। बाकी 2% में बाकी एलिमेंट जो है पाए जाते हैं। तो जो आयरन है वो तरह तरह के खानों से निकाली जाती है। कोई भी जो मिनरल होता है उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, वो किसी न किसी ओर में पाया जाता है। ये जो ओर होती है इसके साथ साथ मिनरल के साथ साथ बहुत और भी अशुद्धियां इसमें मिली होती है, इम्प्योरिटी मिली होती है। इसको छान करके अलग किया जाता है और इसके बाद जो है उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तो आयरन की जो और निकाली जाती है वो उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इनकी खाने हैं जहां से उसको निकाला जाता है। अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, तो जो सिल्वर है वो ज्यादातर जस्ता, जिंक और लेड के साथ पाया जाता है और इसका जो ओर है वो अर्जेंटाइट और हार्ड सिल्वर होता है। ज्यादातर ये राजस्थान, उदयपुर, सभी इलाकों से निकाला जाता है। अगर हम लोग बात करें डायमंड की, तो डायमंड जो है कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, कार्बन का ही एक अपरूप है, जो कि हाई प्रेशर और हीट की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्बन डायमंड के फॉर्म में। तो भारत में जो डायमंड है वो मेनली पन्ना की खानों से और
गोलकुंडा के खानों से निकाला जाता है। जो कोहिनूर हीरा निकाला गया था उसको गोलकुंडा के खानों से निकाला गया था, जो कि महारानी विक्टोरिया के क्राउन में लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं जिंक की। तो जो जिंक है उसमें राजस्थान का जो है मोनोपोली है, राजस्थान से ही निकाला जाता है। यहाँ के भीलवाड़ा, अलवर, जावर के खाने हैं जहाँ से हम लोग जस्ता प्राप्त करते हैं। लेड की बात करते हैं तो लेड का जो ओर है वो गैलिना है और इसको भी राजस्थान की जावर के खानों से निकाला जाता है। इसके बाद जो मैग्नीज है, मैग्नीज का जो प्रयोग किया जाता है वो जो लोहा है उसको जंगरोधी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो ड्राई सेल होती है उसमें भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो ओर है वो पायरोल्यूसाइट है और इसको कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के इलाकों क्षेत्रों से इसका उत्खनन किया जाता है। अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है, गोल्ड को प्लेसर डिपोजिशन से निकाला जाता है और मुख्यतः ये कर्नाटक की कोलार और भट्टी खानों से निकालते हैं। थोड़ा सा हिस्सा इसका जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से भी निकाला जाता है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे संस्थान हैं जो कि मिनरल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और इनको और कैसे डिफाइन किया जाए, कहां-कहां पे इनको ढूंढा जाए, इसके ऊपर काम करते हैं। इसके लिए भारत में इंडियन माइनिंग ब्यूरो है नागपुर में और मिनरल रिसर्च निगम लिमिटेड है जो कि वो भी नागपुर में ही स्थापित है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी में है। तो इस प्रकार की ये संस्थान है जो कि मिनरल्स को एनरिच करने का काम करते हैं। थैंक यू।